सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉब्लम थी जो नहीं बेटे आप मत बोलिए बीच में, मैं अब आपको पढ़ा रहा ना। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेजी थी। तो कुछ स्टूडेंट ने तो उसे कर ली और कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि इसको समझा दीजिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक वीडियो लेक्चर इसीलिए बना दिया उन प्रॉब्लम्स का जो आप लोगों को दी थी या आप लोगों ने मुझसे पूछी थी। तो ये प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी पर है और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 3 डाइस हैं, ठीक है, जैसे लूडो के दाने होते हैं वो हैं जिनको हमने थ्रो किया है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्कोर ऑफ 5। स्कोर ऑफ 5 का क्या मतलब है? स्कोर ऑफ 5 इसका मतलब ये है कि बेसिकली टोटल सम, यानी तीनों डाइस में जो भी नंबर्स आएंगे उनका टोटल सम कितना हो जाए, टोटल सम हो जाए आपका 5 के बराबर। ठीक है, बात समझ में आती है? अब 3 डाइस हैं, 3 डाई को हमने थ्रो किया है, तो इस तरीके से कुछ आएगी बातें। किस तरीके से आएगी कि पहली डाई के जो आपके पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 है। दूसरी डाइस के भी इतनी है, 1 2 3 4 5 और 6 है। तीसरी डाइस के कितने हैं, तीसरी के भी 1 2 3 4 5 और 6 है। तो तीनों में इन 6 रिजल्ट्स में से कुछ भी आ सकता है, अभी ये समझते हैं आप। ठीक है, तो पहली अगर आप डाइस को देखें तो इसके पास टोटल रिजल्ट की किसी भी रिजल्ट के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/6 है। जब ये 2 डाइस एक साथ फेंकी जाती हैं, पहली और दूसरी, ये पहली डाई है, सपोज इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका बी रख दिया, इसका सी रख दिया, तो आप जानते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर के कॉमन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 1/36 हो जाती है जब 2 डाइस होती है। तो टोटल पॉसिबिलिटी किसी भी एक नंबर के आने की कितनी होगी, किसी भी एक नंबर के रिपीटिशन की पॉसिबिलिटी कितनी होती है 3 डाइस में। तो हम ये बात जानते हैं कि टोटल पॉसिबिलिटीज जो यहाँ पर बन रही हैं नंबर्स की वो कितनी है, 6 × 6 × 6। बात समझ में आई? क्योंकि तीनों के 6 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हैं, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हैं 6 × 6 × 6, क्योंकि 3 डाइस है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये कितना हो गया, 6 × 6 हो गया 36, × 6 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, ये हो गया 6 और यहां पर आ गया 216। तो ये 216 बेसिकली टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हैं अगर हम 3 डाइस को एक बार थ्रो करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत क्लियर। अब इसमें कहा है कि टोटल स्कोर 5 हो, टोटल स्कोर 5 हो, तो टोटल स्कोर 5 हो ऐसे 6 रिजल्ट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखिए ध्यान से। पहली डाइस में 1 आए, दूसरी में भी 1 आया और तीसरी में क्या आया, तीसरी में 3 आए, तो 5 आएगा स्कोर। अब ये 3 को आप दूसरे वाले में कर दीजिए, पहली में 1 आए, दूसरे में 3 आए, तीसरे में 1 आए। अब 3 वाले को पहले वाले में कर दीजिए, 3 1 1। तो ये 3 पॉसिबल रिजल्ट्स ऐसे हैं जो कि अगर आएंगे तो इनका स्कोर कितना रहेगा, 5 रहेगा। आप ध्यान से देखिए, दूसरा पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है पहली में भी 2 आए, दूसरी में भी 2 आए और तीसरी में 1 आए। अब एक को आप बीच वाले में ले लीजिए, पहली में 2 आए, दूसरी में 1 और तीसरी में 2 आए। ठीक है, ये इम्तिहान में आपको करना नहीं है इतना, ये तो पहले से समझ में आ जाना चाहिए आपको। फिर ये हो सकता है कि यहाँ 1 आए, यहाँ 2 आए और यहाँ पे 2 आए, तो 3 रिजल्ट ये हो गए। तो 3 रिजल्ट ये आए और 3 ये आए, तो यानी टोटल कितने रिजल्ट आए, 6 फेवरेबल रिजल्ट्स हैं या इवेंट्स हैं जो कि किसमें आने हैं, 216 में आने हैं। 6 पॉसिबल हैं। बात समझ में आई? इनके अलावा कोई भी रिजल्ट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके 5 आ जाए, सम 5 हो। देखिए यहां पर भी सम कितना आ रहा है, यहां पर भी 5 आ रहा है, यहां पर सम कितना आ रहा है, यहां पर भी 5 आ रहा है, यहां पर सम कितना आ रहा है, यहां पर भी 5 आ रहा है, यहां पर सम, यहां पर भी 5, यहां पर सम, यहां पर भी 5, यहां पर सम कितना आ रहा है, यहां पर भी 5 आ रहा है। इनके अलावा कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है रिजल्ट्स का जिसमें 5 सम आ रहा हो। बात समझ में? ओके,
तो 6 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, यहाँ इस इवेंट की कितनी हो जाएगी? 6/216। बात समझ में आ रही है? 6/216। अब इसमें से 6 निकाल दीजिए एक में, तो ये हो जाएगा 1/36। तो 1/36 इज करेक्ट आंसर। देन द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज सी। So this is another problem. It is also based on probability. ये भी probability पर डिपेंड करती है। प्रॉब्लम ये ज्यादा इजी है पहली प्रॉब्लम के मुकाबले में। 2 coins are tossed together. तो 2 कॉइन है, उसको हमने एक एक बार, दोनों को एक एक बार टॉस किया है। ये भी हो सकता है कि हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करें। The probability of getting head on both side, यानी एक बार हमने टॉस किया और दोनों बार ये हो जाए कि और दोनों ही कॉइन में हेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? बहुत सिंपल है। इसमें क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई? क्या मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए, पहला कॉइन और दूसरा कॉइन, तो पहले कॉइन में क्या हेड आ जाए, दूसरे कॉइन में भी हेड आ जाए। तो जरूरी तो नहीं है, ये भी तो होता है पहले कॉइन में हेड आए दूसरे कॉइन में टेल आए, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी का पहले कॉइन में हेड आए ना, टेल आए, और दोनों बार टेल आए, और दूसरे कॉइन में हेड आ जाए और दूसरी बार टेल आ जाए। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। तो देयर आर 4 टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम कितने हैं? 4 है। और फेवरेबल आउटकम कितने हैं? फेवरेबल आउटकम 1 है, सिर्फ एक फेवरेबल है, तो 1/4। तो या आप ऐसे निकाल लीजिए, या आप ऐसे निकाल लिए कि एक ही कॉइन में हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो पहले कॉइन में तो पॉसिबिलिटी हेड की 2 होगी, अब दूसरे कॉइन में भी पॉसिबिलिटी हेड की कितनी होगी? 2 होगी। तो इसको क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऐसे कर भी 4 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालें, या आप, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स ज्यादा नहीं है, तो इसमें आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आंसर इसमें, ये जिस बच्चे का भी क्वेश्चन पेपर है उसने जो आंसर लगा रखा है ये बिल्कुल करेक्ट लगा रखा है, 1/4 ही आंसर आएगा। ओके, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ओके, तो ये क्वेश्चन है 2019 एंड 20 का। कौन से इम्तिहान का ये मुझे पता नहीं है, या तो जामिया का होगा या एएमयू का होगा। एनीवे, ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक का है और सिंपल मीन के ऊपर डिपेंड करता है। कह रहे हैं इफ द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने? एन है। AF1 प्लस AF2, सॉरी AF1, AF2, AF3 और AFN तक जा रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन। इन सबका जो मीन है वो कितना है? AF है। तो इसको जरा लिख लेते हैं। और उसके बाद हमसे ये पूछा है कि ये जो दिए गए ऑप्शंस हैं 4, इनमें से कौन सा सही है इस कंडीशन के मुताबिक। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसको मैं लिख रहा हूं कि AF1 प्लस AF2 प्लस, और ये 3 भी लिखा है, मैं तीसरी टर्म में लिखा, मैं डायरेक्ट AFN। ये n ऑब्जर्वेशन हो गए, इनका मीन लूंगा तो किससे डिवाइड करूंगा? इनके सम को n से डिवाइड करूंगा, और किसके बराबर आ रहा है? AF के बराबर आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली F जो है, F सॉरी कैपिटल F, क्या चीज? कैपिटल F। कैपिटल F जो है बेसिकली मीन है F1, F2 और ये चलते चले जाए FN का, इनका मीन है। हालांकि हमें इससे कोई ताल्लुक फिलहाल नहीं है, इससे करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे इसको। तो आप क्या करिए, AF1 को यहीं छोड़ दीजिए, बल्कि पूरे न्यूमरेटर को यहीं छोड़ दिए, AF2 को यहीं छोड़ दिए, प्लस करके करके कहां तक पहुंच गए? AFN तक चले गए। ठीक है, और n को मल्टीप्लाई कर दीजिए, AF से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप यहां तक आ चुके हैं। ठीक है, अब बहुत खास बात जो है वो ये है कि ये जो हमारे पास आखिरी इक्वेशन आई है, इस आखिरी इक्वेशन में आप क्या करिए कि ये जो n टाइम्स AF है इसको अलग अलग तोड़ के लिखिए। कैसे? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर तो मैं लिख दे रहा हूं AF1 प्लस AF2 प्लस कहां तक गए? AFN तक है। इन सबको टर्म्स को जोड़ दिया आपने। अब ये जो n टाइम्स लिखा है इसको मैं जोड़ दूं, कैसे तोड़ दूं? AF प्लस AF प्लस कितनी बार लिखा जाएगा ये?
ये n टाइम्स लिखा जाएगा AF, यानी ये जो पहला वाला है ये तो पहला है, ये दूसरा है, और ये प्लस होते होते चले गए, ये कौन सा वाला है, n वाला। बात समझ में, ये n बार है। क्या करिए आप, इनको उठा के यहाँ पर लेकर आइए, इसको उठाकर माइनस कीजिए इसमें से, और दूसरे वाले को उठाकर माइनस कीजिए इसमें से, ऐसे करके माइनस करिए। तो देखिए क्या लिख कर आएगा, ये आएगा ऐसा AF1 माइनस AF, ये एक टर्म आ गई। प्लस करके आया AF2 माइनस AF, ये दूसरी टर्म आ गई। प्लस करके आया, ऐसे ही चलते चले जाएंगे हम, कहां तक आएंगे, AFN माइनस AF। तो सब में से AF घटेगा, और क्योंकि आप इधर से ये सारी टर्म उठाकर इधर ले गए होंगे, इसलिए यहां पर बचेगा 0। तो देखते हैं कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, मेरे ख्याल से है, यस सी ऑप्शन है। आप यहां से देख सकते हैं क्लियरली कि सी ऑप्शन इज एग्जैक्टली लाइक वी हैव मैनिपुलेटेड इट। जैसा कि ये सी ऑप्शन दे रखा है, ऐसी हमने क्योंकि एक्सप्रेशन हासिल कर ली है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ही बेसिकली करेक्ट आंसर है, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो दीज आर 2 मोर क्वेश्चंस, और ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं 38 नंबर के हिसाब से जो लिखा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं द चांस ऑफ थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 3 और 5 और 11 विद 2 डाइस इज, 3, 5 या 11 आ जाए सम किसका, 2 डाइस को फेंकने के बाद, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, निकालते हैं। बहुत आसान है। मान लीजिए पहली डाइस ये है और दूसरी डाइस ये है, तो पहले हम टोटल 3 का करते हैं, 3 का। तो 3 के लिए क्या हो सकता है कि पहली डाइस में 1 आए और दूसरी डाइस में 2 आए, या पहली में 2 और दूसरी में 1 आए, तभी टोटल 3 होगा। फिर 5 के लिए करते हैं। 5 के लिए क्या हो सकता है कि पहली डाइस में 1 आए, दूसरी में 4 आए, या पहली में 4 आ जाए, दूसरी में 1 आ जाए। दूसरा क्या हो सकता है, 2 और 2 भी हो सकता है, सॉरी 2 और 3 भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, 3 और 2 भी हो सकता है। इसके अलावा कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है। तीसरी चीज के लिए पूछा है हमसे 11 के लिए। तो 11 कब हो सकता है, जब पहली में 5 आए, दूसरी में 6 आए, या पहली में 6 आए, दूसरी में 5 आए। यही 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो पहले पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए बेसिक, वो 3 के लिए जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो 2 है, या फेवरेबल कॉम्बिनेशन 2 है। 5 के लिए फेवरेबल कॉम्बिनेशन 4 है, और 11 के लिए फेवरेबल कॉम्बिनेशन 2 है। तो टोटल ये कितने हो गए, 2 + 4 + 2 = 8, और टोटल कॉम्बिनेशन होते हैं 36। तो 8/36 किसके बराबर होंगे, है ना। इसको नीचे करके बता देते हैं, या यहीं पे बता देते हैं। जो प्रोबेबिलिटी आई वो आई 8/36। तो ये हो जाएगी 4 इसको हम 2/, ओके, 2/9। तो 2/9 विल बी द करेक्ट आंसर। 2/9 कहीं दे रखा है, यस, सी ऑप्शन दे रखा है। ओके, नाउ 39वां क्वेश्चन देखेंगे। 39वां क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अलका एंड बबलू थ्रो ए डाइस। अलका और बबलू जो है वो एक डाइस को थ्रो करते हैं, या 2 अलग अलग डाइस को थ्रो करते हैं। The probability that Alka's throw is not greater than Bablu, not equal वाले को हम नहीं रखेंगे फेवरेबल में, not वाले को रखेंगे। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि probability that Bablu throw is greater than Alka, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बबलू की थ्रो अलका से ज्यादा हो, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल चीज है कि हम ये बात बना लेते हैं कि एक लिख लेते हैं बबलू, और एक जगह लिख लेते हैं हम अलका। ठीक है, इनकी जो टोटल पॉसिबिलिटी है इनके क्वेश्चंस की, वो क्या होंगी, 1 2, इनकी थ्रो की 1 2 3 4 5 6, ये दूसरी अलका के लिए हम दूसरे कलर से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमें ये पता करना है कि बबलू की कब ज्यादा आती है, तो वही बराबर होगी कि अलका की ज्यादा कब नहीं आती है। तो बबलू का फॉर एग्जांपल हम ये मान लें कि 6 आता है, बबलू का कितना आता है, 6।
तो 5 अलका की पॉसिबिलिटी ऐसी हैं, यानी अलका का 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 5 ऐसी हैं कि बबलू के ये 6 के साथ वो कम पड़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब मैं क्या लिखूं? इसका मतलब ये लिखूं, मेरे पास 5 फेवरेबल कॉम्बिनेशन, 5 फेवरेबल आउटपुट आ चुके हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल बबलू का 5 आता है तो अलका के पास फिर 4 बची, 1 2 3 4, 1 से लेके 4 तक, तो यानी अब 4 फेवरेबल है। अगर मैं मानूं कि बबलू का 4 आता है तो फिर अलका के पास 3 बची, 3 2 और 1, तो यानी फिर 3 है। अगर बबलू का 3 आता है तो अलका के पास 2 बची, 1 और 2, तो यानी 3 के बाद आएगा 2, और अगर बबलू का 2 आता है तो अलका के पास सिर्फ 1 ही ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो आएगा तो बबलू से कम होगा, तो यानी 1। तो ये टोटल फेवरेबल आ गए, 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15, तो 15, और जानते हैं 2 डाइस को फेंकने की जो टोटल आपके जो टोटल स्पेस होती है वो कितनी होती है? 36। तो 15/36 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 15/36 इज करेक्ट आंसर। दोनों को हम 3 से डिवाइड कर दें, 3 पंजे 15 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 5/12 करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ये ए दे रखा है, तो जिस बच्चे ने भी ये सी लगाया होगा ये गलत होगा, तो ए इज करेक्ट आंसर, 5/12 इज करेक्ट आंसर। तो इनको आप नोट कर लीजिए।